गलती से भी इस वीडियो को स्वाइप मत कीजिएगा, क्योंकि अगले आने वाले कुछ मिनट होने वाले हैं आपके लिए बहुत ख़ास। सो वीडियो को अंत तक देखें और पाएँ अपने जीवन के बारे में बहुत सारे बदलाव। राधे राधे दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र अनूप तिवारी। जैसा कि आप हमसे बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, तो आप जानते हैं कि हम इस चैनल पर बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी नंबर्स की, जिसमें कि मैं बताता हूं आपके जन्मांक के आधार पर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्मतिथि के आधार पर आपके जीवन में होने वाले जो भी एस्पेक्ट्स हैं, जो भी घटनाएं हैं, उनके बारे में आपको देता हूं जानकारी। आपके पीछे क्या हुआ है, क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, आपके भाग्य में राजयोग है या नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं अपने पार्टनर के बारे में, अपने पुत्र के बारे में, पुत्री के बारे में, सारी जानकारियाँ इधर आपको दी जाती हैं। जो लोग देख रहे हैं, एक बार प्लीज़ कंफर्म करें कि वीडियो और ऑडियो सारा कुछ ओके है, आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, जिससे कि हम आगे प्रोसीड करें। जी, टीम एक बार चेक कर लीजिए, अगर चीज़ें ओके हों तो हम आगे बढ़ें। जी ठीक है। सो बैकग्राउंड में टीम चेक कर रही है, तब तक दोस्तों हम बात करते हैं। सो जो लोग भी देख रहे हैं, प्लीज़ एक बार अपनी डेट ऑफ बर्थ डालें या हमें बताएं कि आपका जन्म 1999 के पहले हुआ है या बाद में। दो अलग अलग कैटेगरीज हैं। जिनका 1999 के पहले हुआ है उनके बारे में कुछ अलग खास बातें हैं, और जो हमारे 1999 के बाद वाले जिनका जन्म हुआ है उनके बारे में कुछ अलग विशेष बातें हैं। सो जो लोग भी देख रहे हैं फेसबुक पर या यूट्यूब पर, आप अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ डालना स्टार्ट कर सकते हैं। मैं देख पा रहा हूँ जी, यूट्यूब पर कमेंट्स आना स्टार्ट हो गए हैं। राधे राधे ज्योति जी, एक बार कंफर्म करें टीम, एक बार प्लीज चेक करें कैमरा, लाइट, एक्शन सारा कुछ ओके है, देन हम प्रोसीड करें आगे। जी जी ठीक है। टीम एक बार आप लाइव का लिंक पिन कर दें, जिससे कि मैं बाकी लोगों को भेज दूँ एक बार, जिससे कि उनको ज्वाइन करने में हेल्प हो। जो लोग किसी कारण से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए अगर मैं लिंक भेज देता हूँ तो उनको ज्वाइन करने में सुगमता होगी और वो हमारे लाइव पर ज्वाइन कर पाएंगे। जी, यूट्यूब वाले जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो, जी यूट्यूब वाले जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, थैंक यू जी, वो सब टाइम पर आ चुके हैं और उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि आवाज़, कैमरा क्वालिटी सारा कुछ ओके है, कोई भी बीच में ग्लिच नहीं है। सो जी, एक बार आप लाइव का लिंक चैट पर शेयर कर दें, जिससे कि मैं आगे लोगों को भेज दूं और बाकी लोग भी इस लाइव को सुगमता से ज्वाइन कर सकें। ठीक है जी, ठीक है। सो दोस्तों मैं ही स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे को फेसबुक पर तो कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं लिख रही है, बट यूट्यूब पर चीज़ें आने स्टार्ट हो गई हैं। सो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है जो बताता हूँ। जिन लोगों का भी जन्म 1999 के पहले हुआ है ना, सो उनको बाई बर्थ एक चीज़ खास गॉड गिफ्टेड मिली है। वो क्या मिला है? 1 और 9 नंबर उनको बाई बर्थ गॉड गिफ्टेड मिला है। ठीक है, 1 नंबर, जैसा मैं पीछे लाइव में बता चुका हूँ आप सबको, 1 नंबर हमारे सूर्य के द्वारा संचालित हैं और 9 नंबर हमारे मंगल देवता हैं। सो जितने लोग भी 90s के हैं, इनका जन्म तिथि 90s में आती है, उनकी डेट ऑफ बर्थ में दो चीज़ों की कमी कभी नहीं होगी। एक सूर्य देवता का आशीर्वाद और दूसरा मंगल देवता का आशीर्वाद। ये दो चीज़ें उनके डेट ऑफ बर्थ में बाय डिफ़ॉल्ट रहेंगी। हाँ, ये दो अंक, ये जो दो ग्रह हैं, इन ग्रह की जो पावर है ये मिसिंग रहेगी जो भी लोग 1999 के बाद के जन्म वाले हैं, यानी कि 2000-2001। लेकिन उसमें भी उनका कोई बहुत ज़्यादा लॉस नहीं है, क्योंकि जो लोग 2000 के बाद की सीरीज में जिनका जन्म हुआ है, जो पैदा हुए हैं, उनके साथ अच्छी बात है कि उनको 2 अंक 2
की पावर बाई बर्थ मिली है। जैसे पहले वालों को 1 और 9 मिला है, वैसे ही जो 2000 के बाद की जो भी बर्थ डेट्स हैं उनको मिली है चंद्र देवता की पावर। पहला हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि सूर्य देवता का जो ग्रहों के राजा कहे गए हैं, नंबर 1 पर टॉप पर बैठे हैं। लीडरशिप रोल पसंद होता है ऐसे लोगों को, ठीक है। और 9 नंबर जैसा हम सब जानते हैं मंगल देवता है, ठीक है। 2 नंबर हमारे चंद्र देवता है, चंद्रदेव कहा जाता है। मैं पहले इस बारे में विस्तृत वीडियो बना चुका हूँ, आप जाकर मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं कि 2 नंबर के बारे में विशेष बातें क्या क्या डिस्कस की गई हैं। राधे राधे वर्षा जी, राधे राधे वर्षा जी। आप भी अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल सकती हैं, हम आपका तुरंत लाइव भी का भी बता सकते हैं देखकर, और आप इस सुविधा का लाभ उठा सकती हैं। आप चाहें तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी, ये व्हाट्सएप नंबर इधर पड़ा हुआ है ग्रुप चैट पर, 7290816862। थैंक यू सो मच वर्षा जी। सो जी, 2 नंबर की जो खास बात है कि वो चंद्र देवता की शक्तियों के साथ पैदा होते हैं। उनके अंदर इंट्यूशन पावर, जैसा मैंने बताया, होती है। थोड़ा सा सेंसिटिव होते हैं 2 नंबर वाले। जब मैं सेंसिटिव कहता हूँ तो जल्दी से अपना इनका जो मूड स्विंग जिसको बोलते हैं हो जाता है। चंद्र देवता की खास बात है 15 दिन घटते हैं 15 दिन बढ़ते हैं, आप सब जानते हैं। इसी प्रकार से इनके मूड का होता है कि इनका मूड बहुत जल्दी अप डाउन होता है। सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, छोटी छोटी जी बिल्कुल। वर्षा जी, इस बारे में अगर आप डिटेल जानकारी चाहती हैं तो कृपया दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकती हैं, या हमारे पिछले जो वीडियोस पड़े हुए हैं इसी पेज पर या यूट्यूब चैनल पर, उनको आप गो थ्रू कर सकती हैं। हमने 2 नंबर के बारे में बहुत डिटेल बताया है। राधे राधे सक्षम जी, जैसा मैंने बताया 2 नंबर के बारे में मैंने बहुत डिटेल बताया है, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे मित्रगण रहे हैं जिनका जो है मूलांक या जन्म तिथि 2 तारीख रही है। सो उनके बारे में मैंने विशेष जानकारियाँ दी हैं। उनके मित्र नंबर कौन से हैं, शत्रु नंबर कौन से हैं, कौन सा कलर उन्हें अवॉइड करना है, कौन सा कलर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पहनना है, ये सारी चीज़ें मैंने पीछे बता रखी हैं, ठीक है। सो अभी हर बंदा कुछ ना कुछ नई जानकारी चाहता है, तो आज मैं आया हूँ कुछ नई जानकारी के साथ। पीछे जो बता चुका हूँ उसके लिए वीडियोस पीछे पड़ी हुई हैं, आप गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। सो आज एक छोटा सा क्वेश्चन है, जो लोग भी अभी लाइव में जुड़े हैं, देख रहे हैं, आप में से घड़ी कौन कौन पहनता है? घड़ी, रिस्ट वॉच कौन कौन पहनता है? कृपया कमेंट करके बताएं। घड़ी से जुड़ी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ आपको। सो एक बार आप कमेंट करके बताएं कि घड़ी कौन कौन पहनता है। वर्षा जी, सक्षम, या बाकी जो भी कमेंट्स आ रहे हैं, हो सकता है इधर रिफ्लेक्ट ना कर रहे हों। जी ठीक है, आप पहनते हैं, ठीक है। सो जैसा मैंने बताया था कि 2 स्ट्रीम्स एक साथ चलेंगी, तो मैं कमेंट्स जो देख पा रहा हूँ उसमें कुछ लोगों ने कंफर्म किया है घड़ी पहनने का, ठीक है। तो दोस्तों टीम एक बार चेक कीजिएगा कि यहाँ कमेंट्स मेरे को लेट शो कर रहे हैं या फिर जी ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है वर्षा जी, घड़ी सब लोग नहीं पहनते, मोस्टली लोग नहीं पहनते, बिकॉज जब से ये मोबाइल नाम का यंत्र आ गया है लोग घड़ी को पहनना थोड़ा सा भूल चुके हैं, ठीक है। हाँ, वो बात अलग की है कि कुछ लोग पहनते हैं, जैसे मैं हमेशा से पहनता हूँ, मोबाइल नहीं था तब भी और आज भी पहनता हूँ। सी मित्रों, घड़ी पहनने का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स है। आवाज़ टीम एक बार प्लीज़ चेक कीजिए कि आवाज़ बहुत धीमी आ रही है। जी, बट चेक कीजिए प्लीज़ कि आवाज़ क्या धीमी आ रही है, ठीक है। सच्चा जी, मैं एक बार टीम से चेक करवा लेता हूँ, ठीक है। तो कोशिश करता हूँ कि आपकी आवाज़ में जो भी इशू आ रहे हैं वो सॉल्व हो जाए। सो मित्रों, घड़ी पहनने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स है, ठीक है। आप में से बहुत शायद कम लोग जानते होंगे, आप जो भी एसेसरीज जो भी आप पहनते हैं, कैरी करते हैं, ठीक है, शर्ट, पैंट, टी शर्ट, कैप, शूज़, जितनी भी चीज़ें, हाथ में ब्रेसलेट, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें निर्जीव होती हैं। फुल साउंड में वॉइस सही, थैंक यू सो मच वर्षा जी। सो सचिन जी, एक बार अपना आप वॉल्यूम चेक कर लीजिए, हो सकता है कि आपके सेल में वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो, इसलिए आवाज़ डाउन आ रही हो, बिकॉज मेरे को जो अदर रिस्पॉन्सेस मिल रहे हैं कहीं भी कोई वॉइस का इशू नहीं मिल रहा है, ठीक है।
सो जैसा कि मैं बता रहा था कि घड़ी पहनने के जो फायदे हैं वो आपको बता देता हूँ। आज से आप सब घड़ी पहनना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जैसा मैंने बताया, जो भी चीज़ें आप कैरी करते हैं, जिसमें कि आप सन ग्लासेस हैं या आप कैप पहनते हैं, ब्रेसलेट पहनते हैं, बहुत शूज़ या शर्ट पैंट, जो भी, ये सारी चीज़ें निर्जीव होती हैं। केवल घड़ी ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो सजीव होती है। जब मैं सजीव बोलता हूँ, आप सब जानते हैं घड़ी टिक 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 करती रहती है। बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पर अपने वक्त को साथ में लेकर चलना। ज़्यादातर लोगों के मुझसे सुना होगा आपने, हमारा वक्त सही नहीं चल रहा, वक्त हमारा बुरा चल रहा है, ऐसा, ठीक है, क्योंकि हम अपने वक्त को साथ में लेकर नहीं चल रहे हैं। कितना आसान है, आप अपने हाथ में घड़ी पहनकर चलें। ये हुई घड़ी पहनने की इम्पोर्टेंस। अब घड़ी कौन सी पहने, ये एक अलग मैटर है जो आपके सामने मैं डिस्कस करता हूँ। घड़ी आज का जो फैशन है मित्रों, में देख पा रहा हूँ ज़्यादातर लोग जो घड़ी पहन रहे हैं आज के टाइम पर, वो घड़ी पहनते हैं वो रबड़ के स्ट्रैप वाली जो आती हैं वो, ठीक है। जो लोग भी साइंस से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हल्की फुल्की साइंस पढ़ी हुई है मैट्रिक में, फर्स्ट ईयर में, इंटरमीडिएट में, आप सबने पढ़ा होगा, जो ये रबड़ या लेदर के जो स्ट्रैप्स होते हैं ये इंसुलेटर होते हैं, ठीक है। तो जो घड़ी की जो एनर्जी लेवल है, जो टिक 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 करके घड़ी आपको एनर्जी पास ऑन करना चाहती है, वो घड़ी आपको एनर्जी पास ऑन नहीं कर पा रही है बिकॉज ऑफ दो स्ट्रैप्स। जो स्ट्रैप्स हैं वो, सो आपको जब भी घड़ी पहननी है, घड़ी आपको पहननी है हमेशा चेन वाली। ये जो चेन वाली घड़ियाँ होती हैं, ये आपको इस टाइप की घड़ी पहननी है, जिससे कि आपको जो एक फ्री में एनर्जी पास ऑन मिल रहा है। टाइम तो देख ही रहे हो आप, घड़ी लुकिंग में भी अच्छी रहती है और आपको एक फ्री में एनर्जी बूस्टर मिल रहा है सिर्फ घड़ी पहनने से, ठीक है जी। आपने डेट ऑफ बर्थ दे दी है, ठीक है, 20, ठीक है। सो वर्षा जी, मैंने आपकी डेट ऑफ बर्थ देख ली है, नोट कर ली है, आपको इसके बाद में डिस्कस करता हूँ। सो जैसा मैंने बताया, और अब आता है कि घड़ी किस कलर की चेन की पहने, ये एक अलग एस्पेक्ट है, ठीक है। आमतौर पर जो आम धारणा है, जो सबके लिए बेहतर है, आप घड़ी सिल्वर कलर की जो चेन आती हैं वो पहन सकते हैं। सिल्वर टाइप की चेन जो आती हैं वो पहन सकते हैं। हाँ, अगर आपके बर्थ डेट में, बर्थ चार्ट में अगर 6 का अंक मिसिंग है, 6 नंबर मिसिंग है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप घड़ी ऐसी पहने जिसमें सिल्वर और गोल्डन दोनों मेटल जुड़े हों। जैसे अभी आप देख पा रहे होंगे, मैं 2 मेटल की घड़ी पहन रहा हूँ, मेरा अलग अलग कलर है। इसी प्रकार से आप आसानी से, और ज़रूरी नहीं घड़ी किसी ब्रांड की पहने, किसी कंपनी की पहने, जो आपको सुगमता से उपलब्ध हो वो घड़ी आप पहन सकते हैं, सिल्वर या मेटल मिलाकर जिसके पास, क्योंकि 6 जो अंक है शुक्राचार्य, ठीक है, इनके पास सबसे बड़ा पोर्टफोलियो है। जब मैं पोर्टफोलियो कहता हूँ, इनके पास सब कुछ है जो आज की ज़रूरत है, जो आज के टाइम पर ज़रूरत है। हर व्यक्ति को, हर कह सकते हैं आप वर्ग के लोगों को इस टाइम पर क्या चाहिए, पैसा, रुपया, लग्जरी, दौलत, शोहरत, फेम, नेम, ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं आज के टाइम पर, है ना। सो ये सारी चीज़ें जो मिलती हैं, बिल्कुल वर्षा जी, इसी लाइव में ही मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, ठीक है। आपके लिए रिपीट करूंगा बिकॉज जैसा आपने बताया कि आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं, सो मैं आपको यहीं पर बता दूंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें इग्नोर करनी है, जिससे कि आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। जैसा कि मैंने बताया कि घड़ी आप टाइटन पहने, सोनाटा पहने, टाइमेक्स पहने, जो भी आपको सुगमता से, आसानी से मिल जाए, और हर कंपनी के पास ये मेटल वाली घड़ियाँ, चेन वाली घड़ियाँ उपलब्ध होती हैं। बस आपको देखना है, अगर आपको लगता है कि सब कुछ सही चल रहा है, चीज़ें सही हैं, तो आप सिल्वर की आसानी से कैरी कर सकते हैं, सिल्वर कलर की जो आती है पहन सकते हैं। अगर आपके जीवन में जो चीज़ें मैंने गिनवाई आपको, इनमें से किसी चीज़ की कमी है, ठीक है, लग्जरी, दौलत, शोहरत, फेम, नेम, ये चीज़ों लगता है आपको कि हाँ कुछ स्टक है, रुकावट है, सो आप एक ऐसी घड़ी पहने जो कि आपके 2 मेटल्स जिसमें हो, गोल्डन और सिल्वर दोनों। आप एक बार घड़ी दोस्तों पहन कर देखिए, केवल घड़ी मात्र पहन लेने से आपको दिखेगा जीवन में बहुत ज़्यादा सकारात्मक बदलाव आप देख पाएंगे। चीज़ें आपको रियलाइज होंगी कि हाँ, राधे राधे जी, बहुत सारी चीज़ें, ये जो उपाय हैं जैसा हमने बताया, बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक से उपाय हैं, ठीक है। ये हुआ घड़ी पहनने का फायदा। अब आते हैं वर्षा जी के डेट ऑफ बर्थ की तरफ, ठीक है। सो वर्षा जी, जो मैंने आपकी डेट ऑफ बर्थ देखी उसके अकॉर्डिंग आपका मूलांक है 6, ठीक है। 6 मूलांक, जैसा कि मैंने अभी हाल ही में बताया, 6 नंबर शुक्राचार्य, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य से संचालित हैं आप। आपको जो इग्नोर करना है
अंक वो आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, अगर याद कर सकते हैं तो याद कर लें। आपको 3 नंबर इग्नोर करना है। 3 नंबर मतलब देवगुरु, बृहस्पति, 3 नंबर। और आप, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वर्षा जी कि अगर आप उन चीज़ों को चेक करोगे, जब जब चेक करना कहता हूँ, आपका मोबाइल नंबर जिसका टोटल आप कर लें, उस टोटल को टोटल करते रहें जब तक वो सिंगल डिजिट में ना आ जाए। हेल्प के लिए आप मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं। एक बार अगर आप अपना मोबाइल नंबर टोटल करेंगे, या फिर आपका जो घर में गाड़ी नंबर हो, या आपका यूपीआई पिन हो, जितने भी महत्वपूर्ण नंबर्स हैं, अगर इनको आप नंबर पर टोटल करें और सिंगल डिजिट पे लाएं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 3 नंबर आपके ज़िंदगी में ज़रूर होगा, और वही आपकी जीवन में रुकावट का कारण है। अभी तक आपने मेरे को डिटेल नहीं दी है, करेक्ट। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, अपोजिट पोल अट्रैक्ट्स, जो चीज़ें अगेंस्ट होती हैं वो ऑटोमेटिक आपके जीवन में होती हैं, आपको उनको पहचान कर अलग करना होता है। ठीक है, उमा रानी जी, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप भी यहाँ पूछ सकते हैं, लाइव में पूछने की सुविधा है, तो आप अपना से जो भी हो यहाँ पूछ सकते हैं। एक बात मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ मित्रों, आज फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप मेल हैं फीमेल हैं जो भी हैं, आप सबकी प्राइवेसी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपने किसी भी प्रकार की कोई जानकारी हमारे इस चैनल पर या हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से ली, तो वो आपकी जो भी जानकारियाँ हैं पूर्ण रूप से गोपनीय रखी जाएंगी। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का आपको हेजिटेशन की ज़रूरत नहीं है, सोचना नहीं है कि अगर मैंने इनसे कुछ पूछ लिया अपनी बेटी के बारे में, या अपने हस्बैंड के बारे में, या अपनी वाइफ के बारे में, तो चीज़ें स्प्रेड हो जाएंगी, फैल जाएंगी। ठीक है, बताता हूँ वर्षा जी, चीज़ें फैल जाएंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी आपकी जानकारियाँ होंगी वो सिर्फ आप तक सीमित होंगी, आपके अलावा जो कोई जानता है वो सिर्फ मैं जानता हूँ। तो आप जो भी आपकी समस्याएं हैं, जीवन में घटनाएं हैं, चीज़ें हैं, चिंता है, चीज़ें हैं बहुत सारी, आप डिस्कस कर सकते हैं ओपनली। ऐसा कोई भी क्लॉज नहीं है जिसमें कि वो चीज़ें पब्लिक हो। पब्लिक चीज़ें सिर्फ वही होती हैं जो आप खुद से पब्लिक करते हैं। हमारी टीम इस बात को इंश्योर करती है कि आपकी कोई भी जानकारी, इवन मैं फीमेल को ये तक बोलता हूँ कि अगर आपने मेरे को डिटेल जो भेज दी है व्हाट्सएप पर या फिर यूट्यूब चैनल के माध्यम से, मेरा प्रमोशन कब तक होगा 94, ठीक है। उमा जी, एक बार अपनी डेट ऑफ बर्थ जो मैंने नंबर दे रखा है, आपने साथ पहले से जुड़े हुए हो, आपको पता है, नंबर आपके पास है ऑलरेडी। ठीक है, एक बार अपनी यही डिटेल आप उस नंबर पर भेज दें, आपका एनालिसिस करके आपको बता दिया जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें। ठीक है, पीछे बेसिक जानकारी मैं आपको बेसिक बता चुका हूँ, आपको ठीक से याद होगा। ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक जानकारी चाहिए तो एक बार आप अपनी जो डिटेल्स हैं, डिटेल्स में मेरे को डेट ऑफ बर्थ के अलावा आपका टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, ये 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ मित्रों, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। कैसे जी, ठीक है जी। तो उमा रानी जी, आप मंगल ग्रह से संचालित हैं। ठीक है, ये बेसिक जानकारी, कंप्लीट जो एनालिसिस है आपका, वो मुझे को 3 चीज़ों के आधार पर देना होगा, क्योंकि ये कोई यहाँ पर क्या है ना कि आजकल जो चल रहा है, मैं कोई फॉर्मेलिटी नहीं करता। मेरे लिए बहुत आसान है कुछ भी बता देना, बट वो काम नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको एक्यूरेट जानकारी दूँ, और जब मैं इतने विश्वास के साथ जानकारी के लिए बोलता हूँ, तो मैं ये भी बोलता हूँ कि जो मैंने जानकारियाँ अभी तक प्रभु की कृपा से दी हैं, उन पर आज तक कभी कलम नहीं चली। कलम नहीं चली का मतलब है किसी ने मेरी बातों को आज तक रिजेक्ट नहीं किया कि नहीं आपका ये लाइन, ये अक्षर कहना गलत है, नहीं। इतना विश्वास आप कर सकते हैं। तभी इसी कारण से मेरे पास आप देखोगे इतने कम समय में इतने सारे मित्रगण जुड़ चुके हैं और आगे भी जुड़ रहे हैं। ठीक है, वर्षा जी, आपके बेटे की अभी उसके पास कोई फोन घड़ी नहीं है, तो कैसे पता चलेगा कौन सा नंबर उसके लिए गलत है? 3 नंबर, ठीक है। उमा जी, क्योंकि आपके साथ ही अगेंस्ट है, जैसा कि मैंने बताया, आपने जो डेट ऑफ बर्थ दी थी अपनी, उसमें 6 नंबर दिया था। मैंने कहा था कि 3 नंबर आपके लिए अगेंस्ट है, करेक्ट। क्योंकि 6 नंबर हमारे शुक्राचार्य हैं, दैत्य गुरु हैं, दानवों के गुरु हैं, और 3 नंबर हमारे देव गुरु हैं, बृहस्पति हैं। ठीक है, ये वाइस वर्सा है। ठीक है, वाइस वर्सा का मतलब है कि 6 नंबर के लिए 3 नंबर और 3 नंबर के लिए 6 नंबर, ये एक दूसरे से अगेंस्ट है। जैसे आप लोग आमतौर की भाषा में बोलते हैं कि 36 का आंकड़ा है, तो यहाँ आंकड़ा 36 का नहीं है, ये आंकड़ा 72 का है। ठीक है, वर्षा जी,
आपके लिए मैंने स्पेशली बताया था कि आपको 3 नंबर इग्नोर करना है किसी भी मेजर इवेंट्स के पहले। कोई भी ज़रूरी तारीख हो, मतलब घर का उद्घाटन हो, कोई पूजा पाठ रख रहे हो आप, जब कोई भी मेजर, आप समझ रहे हैं ना, कोई भी ज़रूरी चीज़ें हो, आपको उसको 3 नंबर से इग्नोर करना है। 3 का मतलब है 3 तारीख, या फिर 21 तारीख, या फिर 12 तारीख, जो जोड़ के भी 3 आते हैं, इनको नहीं लाना है। आप कोशिश करें कि आपकी जो चीज़ें हैं वो 5 या 6 नंबर पर रहें, वो आपके लिए बेहतर है। पीला कलर, उमा जी, आपको इग्नोर करना है, क्योंकि पीला, माफ़ी चाहूँगा, वर्षा जी ने बताया था 6 नंबर। जी, वर्षा जी, पीला कलर आपको इग्नोर करना है। पीला कलर आपके लिए शत्रु कलर है, मैं बोलूँगा। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ेद पहने, सफ़ेद पहने, हल्का सा क्रीमिश पहन सकते हैं आप, शाइनिंग वाइट जो आता है वो आप पहन सकते हैं, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। फ्राइडे के दिन आप वाइट चीज़ें, जिसमें कि आपका आटा, दूध, दही, चावल, पनीर, वाइट वाला पेड़ा, ये जो चीज़ें होती हैं, ये आप किसी गरीब को दान करें। ये बहुत ही आसान सा उपाय है। व्हाइट कलर की कोई भी चीज़, व्हाइट कलर से बनी हुई, व्हाइट दिखती हुई कोई भी चीज़ आप दान कर सकते हैं, जिससे कि आपकी व्हाइट की जो पावर है वो एक्टिवेट होती रहेगी, चीज़ें समय पर चलती रहेंगी। ठीक है, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन? बेटे के बारे में पूछा था, मैंने बताया आपको कि बेटे को भी आपको देखना है कि क्योंकि वो देवगुरु से संचालित है, तो उसको 6 नंबर इग्नोर करना है। किसी भी मेजर हैपनिंग्स के लिए उसको 6 नंबर पर थोड़ा सा रुकावट होगी, तो उसको आपको 6 नंबर से दूर रखना है। उसके अलावा आप किसी भी अदर नंबर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। 5 नंबर हमारे बहुत ही अच्छे बुद्ध देवता हैं, तो बुद्धि सबको चाहिए, चीज़ें हैं। मैं एक बार फिर से आपकी जानकारी के लिए रिपीट कर देता हूँ दोस्तों। 1 नंबर हमारे जो हैं वो सूर्य देवता हैं। 2 नंबर जो हमारे हैं वो चंद्र देवता हैं। 3 नंबर के जो भी संचालित लोग हैं, जब मैं संचालित लोग कहता हूँ, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 3 हो या फिर मूलांक 3 हो। ठीक है, मूलांक मतलब जिनकी डेट ऑफ बर्थ 3 हो या 12 हो या 21 हो, तो जुड़कर जो 3 ही आता है उसके आधार पर, तो 3 नंबर हमारे देवगुरु हैं। 4 नंबर हमारे राहु हैं। 5 नंबर हमारे बुध हैं। जी वर्षा जी, आप बिल्कुल जैसा कि मैंने बताया, जब आप हमारी टीम से जुड़ती हैं, तो ये जो सेशन होता है फेसबुक और यूट्यूब वाला, ये वीक में एक ही बार होता है। सैटरडे को, मैं कल भी लाइव था हमारे सब्सक्राइबर के लिए, जो भी हमारा फेसबुक सब्सक्राइब कर लेते हैं। एक बार का बहुत ही मिनिमम सा चार्जेस हैं, एक बार सब्सक्राइब कर लेते हैं तो उनके लिए मैं अवेलेबल रहता हूँ। अदरवाइज आप मेरी टीम से जुड़ती हैं एक बार, तो आपके साथ ऐसे ही बातचीत होगी, सिर्फ आपसे अकेले में बातचीत होगी, वीडियो कॉल पर बात होगी। आपके जो भी प्रश्न होंगे आप उनको कहीं पर नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, मोबाइल पर ही नोट कर सकते हैं, आजकल मोबाइल का युग है। सो मैं आपके क्वेश्चंस को एनालाइज करके आपके सामने तुरंत आपको आंसर देता रहूँगा। आशा करता हूँ कि आप जो लोग भी लाइव देख रहे हैं, आप कोशिश करें कि आप घड़ी, जैसा मैंने बताया था शुरुआत में, घड़ी पहनने को प्रायोरिटी दें, घड़ी पहनना स्टार्ट करें। आपको दिखेगा जीवन में बहुत सारा बदलाव, चेंजेस दिखेंगे। घड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। ठीक है, जो मैं कमेंट्स देख पा रहा हूँ, टीम मेंबर चेक कीजिएगा। मेरे को उमा जी का कमेंट आया है, वर्षा जी का कमेंट देख पा रहा हूँ। यूट्यूब पर कमेंट मेरे को बहुत सारे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बट फेसबुक में मेरे को कमेंट नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, कोई फ्रेश कमेंट आता है तो प्लीज़ मेरे को नोटिफाई कीजिएगा, जिससे कि मैं एक बार चेक कर सकूँ। जो मुझे दिख रहा है वो इतना ही दिख रहा है अभी तक। ठीक है, सो मित्रों, एक कदम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, थैंक यू। सो एक कदम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब कभी हम अपना डेट ऑफ बर्थ का जो एनालिसिस करते हैं, जब बर्थ का चार्ट बनाते हैं, ठीक है, सो चार्ट के माध्यम से हम ये देखते हैं कि किस अंक की, किस ग्रह की पावर आपको नहीं मिल पा रही, कौन सा अंक आपकी डेट ऑफ बर्थ में कंप्लीट करने पर मिसिंग है, और हम उसी अंक के विशेष तौर पर उपाय बताते हैं आपको। उपाय जो होते हैं वो बहुत ही मिनिमम से होते हैं, बहुत छोटे छोटे उपाय होते हैं, और उन उपायों का जो इफेक्ट होता है, जो असर होता है, वो बहुत जल्दी होता है और बहुत आसानी से होता है। ठीक है, आज के टाइम पर ज़्यादातर लोग, जैसा कि आप जानते हैं, ज़्यादातर लोग परेशान हैं निगेटिविटी के कारण। जो मैं, चूँकि मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, बात करता हूँ, बहुत से लोग प्राइवेट क्लासेस लेते हैं, तो मेरे को जो ज़्यादा जो चीज़ें दिखाई देती हैं वो दिखती हैं सिर्फ निगेटिविटी के कारण। बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं,
जीवन में लोग भ्रमित रहते हैं। जब मैं भ्रमित कहता हूँ, अपना डिसीजन नहीं ले पाते, ठीक है। उनके बारे में विशेष तौर से कहना चाहूँगा, अगर वो अपना डेट ऑफ बर्थ बनवाते हैं मुझसे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उनके पास जो नंबर हैं वो 4 और 7 ये नंबर जरूर होंगे उनके बर्थ चार्ट में। ऐसा मैं क्यों कहता हूँ? क्योंकि इन नंबर का ही काम है आपको भ्रमित करना। राहु और केतु डिसीजन मेकिंग में इम्पैक्ट डालना। जिनके बर्थ चार्ट में 6 नंबर है, जैसा कि मुझे अभी जहाँ तक याद आ रहा है, वर्षा जी ने ही बताया था 6 नंबर के लोग, मैं थोड़ी सी पॉजिटिविटी बता देता हूँ इसको किसी ठीक है। जी, जब आपने टीम से बात की थी ज्योति मैम, तो आपको टीम ने एक स्लॉट दिया होगा, एक स्लॉट मिल जाता है। जब मैं स्लॉट कहता हूँ मतलब आपका एक अपॉइंटमेंट बुक हो जाता है कि आपको इतने बजे इस टाइम पर स्लॉट मिला है और हम उस स्लॉट के ड्यूरिंग बात कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, ठीक है। आप जो भी टीम आपको चीज़ें प्रोवाइड करेगी, डिटेल्स देती है, उसके आधार पर आप बुकिंग करते हैं। आपका प्राइवेट एक स्लॉट बुक हो जाता है और उस स्लॉट में कोई दूसरा फिर नहीं आता। सपोज उमा जी अगर स्लॉट बुक करती हैं या आप करते हो, ज्योति जी या वर्षा जी, कोई भी स्लॉट बुक करने का मतलब होता है कि आपने जैसे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेते हो, सेम यहाँ पर होता है कि वो आपका 1 घंटा 45 मिनट जो भी होता है वो आपके लिए मेरा बुक हो जाता है। उस दौरान सिर्फ आपसे ही बातें होंगी। जितने क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस जॉब के बारे में, माता पिता के बारे में, अपने लाइफ पार्टनर के बारे में, जिनकी शादी नहीं हुई वो अपनी शादी के बारे में पूछेंगे, संतान के बारे में, संतान का करियर कैसा रहेगा, लड़का लड़की बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, पढ़ाई के बारे में, उनकी जॉब कैसी रहेगी, शादी कैसा मिलेगा, उनकी लाइफ में कोई अगर संघर्ष चल रहा है, क्योंकि आजकल आप जानते हैं कि माता पिता से बच्चे ज़्यादा घुल मिल के नहीं रहते, मोबाइल के कारण थोड़ा सा अलगाव टाइप का। मैम एक बार आप टीम से कांटेक्ट करें, टीम आपको कंफर्म कर देगी, है ना, एग्जैक्ट कि कैसे क्या होना है। जी बिल्कुल निश्चित रहें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी ज्योति जी। सो इस कारण से क्या हो रहा है, जो मोबाइल आया है साथियों, इस मोबाइल के चक्कर में चीज़ें थोड़ा सा डाइवर्ट हो रही हैं। हमें अपने बच्चों के साथ में थोड़ा सा रहना है घुल मिल के। ऐसा नहीं है, मेरे पास भी 2 बच्चे हैं, कभी कभी डांटता मैं भी हूँ, ह्यूमन हूँ, इंसान हूँ, डांटता हूँ, लेकिन आप उनको इतना ओपन स्पेस दें कि वो आपके सामने अपनी चीज़ रख पाएँ। जैसे मैंने अपने बच्चे को इतनी लिबर्टी दे रखी है, इतनी छूट दे रखी है कि अगर तुम कोई गलती करते हो, अगर मेरे को खुद से बता दोगे तो नो पनिशमेंट, कोई सजा नहीं मिलेगी। इस तरीके का बच्चे को अभी ना अननेसेसरी को प्रेशर नहीं देना है। तो वही मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों पर एक एक्स्ट्रा बर्डन न डालें, कभी भी बच्चों को लेकर कंपैरिजन ना करें, जो कि आजकल का बहुत ज़्यादा चलन हो गया है कि आप देखो तिवारी जी का बच्चा ये कर रहा है, उनका बच्चा ये कर रहा है, हमारा बच्चा ये नहीं। हर बच्चा अपना जब जन्म लेता है तो अपनी कुछ विशेष प्रतिभाओं के साथ जन्म लेता है। हर बच्चा मोदी नहीं होगा, हर बच्चा योगी नहीं होगा, हर बच्चा सचिन नहीं होगा। जब सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था तो उनके पेरेंट्स बोलते ही होंगे उनको, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, लेकिन उन्होंने अपना नाम कमाया। तो हर बंदे का इंटरेस्ट अलग होता है। आपके बच्चे का जिस फील्ड में इंटरेस्ट हो उसको उस चीज़ में जाने की एक लग्जरी दें, एक लिबर्टी दें, उसको जाने का एक अवसर दें। हो सकता है कि वो उसी क्षेत्र के लिए बना हो, उस क्षेत्र में बेहतर कर पाए। मैं अपना टॉपिक उस डायरेक्शन में नहीं ले जाना चाह रहा, बट सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हम थोड़ा सा ये आजकल देख रहे हैं चीज़ें, इसलिए मैं आपसे एक छोटी सी अपनी लाया कि भाई ये चीज़ ऐसा हो रहा है। निगेटिविटी को दूर करने के लिए दोस्तों एक बहुत सरल सा, बहुत छोटा सा उपाय है, जो कि मैंने पिछले अपने लाइव में जहाँ तक मुझे याद है बताया था, रिपीट कर देता हूँ। एक मैजिक स्टोन मैंने दिखाया था लास्ट लाइव में, आप देख सकते हैं पिछले ही लाइव में, जादुई पत्थर, और उसको बोलते हैं पैराइट, ठीक है। हमारे पास भी हम प्रोवाइड करते हैं, आपको आसानी से कहीं से सुगमता से मिल जाता है, तो आप बाई कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। पैराइट को अगर आप अपने घर पर लाकर उसको स्थापित कर दें, मंदिर में, घर के किसी निश्चित कोने में, कॉर्नर पर कहीं भी, हम गाइड करते हैं किस दिशा में रखना है, कैसे रखना है, कैसे पैराइट को एक्टिवेट करना है, उसकी पावर्स को। तो पैराइट अपने आप में ऑटोमेटिक एक इतनी जादुई चीज़ है जो घर से आपकी जो निगेटिविटी होती है उसको दूर रखेगी। और कहीं किसी किसी टर्म्स में उसको मनी मैग्नेट बोलते हैं, मनी को खींचने वाला मैग्नेट, ठीक है।
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका पैसा फंसा होता है, डूबा होता है, अपनी उम्मीद छोड़ चुके होते हैं, पैसा नहीं मिलेगा। उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल चीज है जिससे कि वो मनी को अट्रैक्ट है। सी निगेटिविटी कभी भी आपके पास से जाएगी नहीं, ये हमेशा याद रखिएगा। आपको उसको दूर होना पड़ेगा। जब आप घर से दफ्तर जाते हैं तो आपको दिखता होगा कि बहुत सारी निगेटिविटी आपके चारों तरफ है। ज़्यादातर लोग आपको ऐसा रिएक्ट करेंगे, हाँ परेशान है, चीज़ें हैं, लेकिन आपको यहाँ ध्यान देना है, निगेटिविटी अपने पास नहीं रखनी है, निगेटिविटी से दूर रख के हमेशा पॉजिटिव थॉट रखिए। कोई बोले तो उससे एनर्जेटिक वे में बात कीजिए कि हाँ सब अच्छा चल रहा है और आगे भी अच्छा होगा। जितना ज़्यादा आपका माइंडसेट बोलता है ना, आगे हम लोग सब लोग की भगवान और शैतान सब अपने अंदर होता है, कहीं बाहर से कोई इनबिल्ड नहीं होता। ठीक है। सो जब आप कभी भी रियलाइज करेंगे आप कुछ भी गलत करने जा रहे होंगे, गलत करना सोच रहे होंगे, तो आपकी जो अंतरात्मा होगी वो आपको रोकती है हमेशा। कभी रियलाइज कीजिएगा वो क्या है, वो देव शक्ति है जो आपको रोक रही है, लेकिन इंसान उस देव शक्ति की पावर को दबाकर फिर भी आगे बढ़ जाता है। आपसे निवेदन है कृपया करके कॉल ना करें लाइफ के दौरान, जिससे कॉल करने से थोड़ा लाइफ डिस्टर्ब होता है। थैंक यू। लाइफ के बाद आप अपना जो भी क्वेश्चन है टीम के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं, वो एक सुगम रास्ता है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है दोस्तों, एक यूट्यूब से डेट ऑफ बर्थ और ले लेता हूँ जी। ठीक है जी। सो जैसा मैंने बताया अभी हाल ही में कि 1 नंबर की डेट ऑफ बर्थ मेरे सामने आई है। 1 नंबर मतलब सूर्य देवता। जो लोग सूर्य देवता से संचालित हैं उनके बारे में सबसे जो विशेष बात है जो मैं हर लाइफ पे बताता हूँ, इनके अंदर एक लीडरशिप स्किल्स होती हैं बाई बर्थ, है ना। आप उसको बोल सकते हैं कि मतलब वो हमेशा करीब किसी के अंडर में रहना पसंद नहीं करते, अपनी सोच लेकर आगे बढ़ना पसंद करते हैं, चीज़ों को लीड करना, चीज़ों में गाइडेंस प्रोवाइड करना पसंद करते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो सूर्य देवता संचालित होते हैं वो बहुत ज़्यादा नौकरी नहीं कर पाते, वो अपना बिजनेस अपनी चीज़ें करना पसंद करते हैं क्योंकि सूर्य देवता ऑटोमेटिक। ठीक है। और सूर्य देवता से संचालित जो जो भी मित्रगण हैं, जातक हैं, उनको एक बात खास तौर से होगी, स्वाभिमानी बहुत होते हैं। उनके अंदर प्राइड, स्वाभिमान जो है बहुत ज़्यादा, एरोगेंस, आप उसको अभिमानी बोल सकते हैं, स्वाभिमानी बोल सकते हैं। यानी कि आपने वास्तविक भाषा में सुना होगा, कहते हैं कि गर्दन कट जाएगी झुकेगी नहीं, वैसा वाला कि ये जो करेंगे अपने आप से करेंगे, जो करेंगे वो खुद से करेंगे। डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, ये डंके की चोट पर जो है डिसीजन लेते हैं और डिसीजन को फेस करते हैं, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। तो ये इनकी बहुत ही अच्छी एक पॉजिटिव थॉट्स होते हैं। ठीक है। बट सूर्य देवता के साथ एक चीज जो हल्का सा निगेटिव एस्पेक्ट है वो इनका ये है, कई बार ये हठी हो जाते हैं। तो हमें उस राधे राधे नेहा जी, धन्यवाद आपने ज्वाइन किया, क्योंकि अब हमारा समय ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। आज का लाइव मैं सिर्फ आधे घंटे का ही रख सकता हूँ क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी है मेरे पास। इसके बाद में लाइव सेशंस हैं जिनको मेरे को समय देना है, लेकिन तभी भी आप हमारे साथ पहले से जुड़ चुके हैं, अच्छा लगता है। आप लोग आते हैं, जुड़ते हैं, कमेंट करते हैं, राधे राधे की हाजी लगाते हैं। जैसा मैंने पहले कहा, राधे राधे की हाजी लगाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? इससे कि दोनों का कल्याण होता है। आपने राधे राधे बोला, मैंने राधे राधे बोला, दोनों का कल्याण हुआ ऑटोमेटिक फ्री में। ठीक है। सो अगर इसके अलावा कोई प्राइवेट क्वेश्चन होता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपको पता है, जिससे कि मैं आपको वहीं का वहीं रिवर्ट दे दूंगा निहारिका जी। सो मैं बात कर रहा था 1 नंबर के बारे में। जब इनका हट इनके सामने आ जाता है वही इनकी रुकावट का कारण बनता है। कई बार ऐसा होता है कि ये बहुत लोगों की राय सुनते हैं, लेकिन थोड़ा सा अडामी टाइप के हो जाते हैं, मतलब ऑटोमेटिक एकदम बांध रहते हैं कि नहीं मैं यही ही करना है। तो कई बार वो चीज़ें थोड़ा सा अदर डायरेक्शंस में चली जाती हैं। तो आपको उस हट से बचना है। हो सकता है कि जो आपको गाइडेंस दे रहा हो वो आपको गाइडेंस सही दे रहा हो। किसी का गाइडेंस लेने में कोई कभी भी संकोच या बुराई नहीं होती, क्योंकि गाइडेंस लेकर आप उसका आकलन कीजिए, उसका एनालिसिस कीजिए, समझिए। आपको लगता है चीज़ें बेहतर हैं तो आप उसको फॉलो कीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। वही मैं से आपकी लाइफ में खुद बोलता हूँ। एक बार आप मुझसे जुड़े, जो लोग भी मेरे को डेट ऑफ बर्थ भेज चुके हैं, जो अपना फीडबैक भी दे चुके हैं, मैंने फीडबैक भी अपने पेज पर डाल रखा है, मैंने उनके पूरे संपूर्ण जीवन का एनालिसिस उनको दिया है। और मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना जैसा भी फीडबैक है ऑनेस्ट फीडबैक मेरे से शेयर करें, जिससे कि मुझे दिखे कि हाँ जो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है। जब आप उससे जुड़ते हैं और मैं आपको आपकी जीवन की वो जो बारीक बारीक सी चीज़ें होती हैं,
जो कभी भी आपने शायद नोटिस भी नहीं की होती है। जब वो बताता हूँ तो आपको दिखता है, वो आपके लिए आई ओपनर बन जाता है ना। आपको लगता है खुद से कि हाँ ये चीज़ें देखिए, ऐसी ऐसी चीज़ें घटित हुई हैं पीछे पास्ट में आपके साथ में, अभी अभी ये चल रहा है और आगे ऐसा ऐसा हो सकता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूँ। अगर आप सपोज आप गाड़ी चला रहे हैं और आपको पता है कि आगे रोड पे गड्ढा है, खाई है, तो गड्ढा अपनी जगह रहेगा दोनों सिचुएशन में। बस अंतर इतना है कि मैं आपको यहाँ पर एक गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा जिससे कि आपको दिख जाएगा कि हाँ भाई गड्ढा है, तो मैं अपना रूट चेंज कर लूँ। गड्ढा कहीं नहीं जाने वाला, गड्ढा जहाँ है गड्ढा वही रहेगा। सो मैं आपकी जो हेल्प कर रहा हूँ वो इस एंगल से कर रहा हूँ। कोई भी यहाँ पर फॉल्स कमिटमेंट नहीं है, कोई भी आपको सपने दिखाने वाली बातें नहीं है। जो भी है वो सब कुछ बेस पर मौजूद है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सत्य पर आधारित है। जो मैंने आपको छोटे मोटे उपाय बताए, रविवार का दिन है, ज़्यादातर मैं पहले भी पीछे डेट पे बोल चुका हूँ, आज फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जिन लोगों के जन्म तिथि में, मूलांक में, बर्थ चार्ट में एक नंबर मिसिंग हो, एक तारीख मिसिंग हो, वह ओम सूर्याय नमः और ओम आदित्याय नमः, इन दो छोटे छोटे मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार 108 बार या जितने बार भी उनकी श्रद्धा, समय उनके पास अवेलेबिलिटी है उसके आधार पर। दोस्तों हर एक ग्रह का, हर एक अंक का एक मंत्र होता है। मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ आपकी सुविधा के लिए, जिससे कि आप उसको अपनी जीवन में, दिनचर्या में ग्रहण कर पाएं। 1 नंबर के लिए आप ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः का जाप कर सकते हैं। 2 नंबर के लिए ओम चंद्राय नमः या साम सदाशिव, साम सदाशिव, साम सदाशिव, इस प्रकार से जाप कर सकते हैं। 3 नंबर हमारे बृहस्पति देवता हैं, देव गुरु हैं, ओम बृहस्पति नमः कर सकते हैं। 4 नंबर राहु हैं। 5 नंबर बुध हैं, ओम बुद्धाय नमः कर सकते हैं। 6 नंबर ओम शुक्राय नमः कर सकते, ओम सम शुक्राय नमः का जाप कर सकते हैं। 7 को छोड़कर अगर हम 8 पर आते हैं तो ओम सम शनिश्चाय नमः कर सकते हैं। इस प्रकार से ये सारे छोटे छोटे मंत्र, जिस भी ग्रह की पावर लेनी है आप उस ग्रह को बस पकड़ लीजिए ध्यान से, अध्यात्म के साथ में। जब मैं ध्यान से कहता हूँ तो आपको ध्यान देना है कि वो फिर फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि हाँ भाई इस ग्रह से हमको पावर लेनी है, इस ग्रह को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, इस भगवान को अपनी तरफ से मतलब दिखाना है कि भगवान थोड़ा ध्यान दे लो हमारी तरफ भी। इस प्रकार से आपको उन मंत्रों का उच्चारण करना है अपनी पूजा पाठ में, जो भी आप करते हैं 108 बार या जितनी बार भी आपकी श्रद्धा हो या समय की अवेलेबिलिटी हो उसके आधार पर। कोशिश करें कि जितनी समय की अवेलेबिलिटी हो उसके आधार पर ही करें, कि अगर समय नहीं है, ध्यान आपका डाइवर्ट हो रहा है और आप कर रहे हैं तो फिर करने का कोई मतलब नहीं है। जितने टाइम भी करें मन को एकाग्रचित होकर, शांत होकर करें, ठीक है। आज के लिए दोस्तों अपने लाइफ को यहीं पर एंड करते हैं। आप आज जुड़े, आज ये शायद पहली बार शाम को 5 बजे लाइव कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा शेड्यूल बिजी था, तो हो सकता है कि आगे से जो अपना लाइव है ये शाम को ही रखें। आपको जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनको सबको नोटिफाई कर दिया जाता है कि लाइव कब होता है, कितने बजे होता है, किस टॉपिक्स पर होता है। आगे से भी आपको जो ग्रुप है उसमें सब बता दिया जाएगा, इन्फॉर्मेशन बता दी जाएगी। जो लोग भी नए जुड़े हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे पेज को लाइक कर दें, फॉलो कर दें, सब्सक्राइब कर लें फेसबुक और यूट्यूब पर, जिससे कि आपको जो आने वाली जो भी इवेंट्स हैं फ्यूचर वाले हमारे, वो आपको मिलते रहें। क्योंकि दोस्तों चीज़ें चलती रहेंगी लाइफ में, बस मैं आपका एक मित्र आपके साथ चलता रहूँगा, हाथ पकड़कर आपका, जिससे कि आपको चीज़ों की गाइडेंस मिलती रहेगी, आपको सहायता मिलती रहेगी कि हाँ चीज़ें कैसे कैसे करनी है। आज ही हमारे एक परम मित्र हैं, उनके घर में पुत्र प्राप्ति हुई है, तो उनको मैंने विशेष तौर से बधाई अपनी तरफ से प्रेषित की हैं कि चीज़ें हुई हैं। सो अच्छा लगता है जब कोई आपके सामने चीज़ें ऐसी लेकर आता है, अपनी जो चीज़ें हैं वो शेयर करता है, तो अपनी तरफ से एक अच्छा फीलिंग आती है। इसी प्रकार से मैं अच्छी और बुरी दोनों चीज़ों के लिए अवेलेबल हूँ। आप चीज़ें शेयर करें, मैं आपकी चीज़ों को एनालिसिस करूँगा, आपको उसी के अकॉर्डिंग गाइडेंस प्रोवाइड करता रहूँगा। आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले रविवार को शाम मीटिंग पर हो सकता है इसी टाइम के आसपास आपसे फिर से मुलाकात होगी। किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आप प्लीज़ दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नंबर मैं आपकी सुविधा के लिए एक बार रिपीट कर देता हूँ, मे भी टीम ने आपको पिन कर दिया हो।
नंबर रिपीट कर देता हूँ, 7290816862। आप हमें यूट्यूब के माध्यम से सर्च कर सकते हैं। मैजेस्टिक एस्ट्रो यूनिवर्स नाम से हमारा यूट्यूब का पेज है, चैनल है। इस पेज पर आप जुड़े हैं, आसानी से सर्च कर सकते हैं मैजेस्टिक एस्ट्रो। इसमें हमारे बहुत सारे मित्र जुड़ चुके हैं और आगे भी जुड़ ही रहे हैं। सो अपनी यात्रा एक बहुत ही अच्छे मुकाम पर जाने वाली है। आप सब हमारे साथ चलेंगे, आपका सहयोग मिलता रहेगा और हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। मिलते हैं आगे रविवार को। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। राधे राधे मित्रों।